नमस्कार, भारत न्यूज में जय आप श्री सभी राम। का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके आशा है साथ सभी शिवानी सनातन शर्मा। धर्म प्रेमी, आपको बता खासकर दें कि हमारे जो राजकुमार ब्राह्मण सैनी भाई मामले हैं, पर राजनीतिक और वह इस सामाजिक संस्थाओं वीडियो पर संदेश भड़के को बड़े पंडित जी गंभीरता से लेंगे फाउंडेशन स्वावलंबी संस्था और के भविष्य राष्ट्रीय की अध्यक्ष चिंता करते संदीप हुए कौशिक जो बोले कि सभी इस ब्राह्मण गंभीर समाज के विषय पर चुप्पी हित तोड़ें। चाहते हैं माननीय या मुख्यमंत्री सनातन नायब धर्म का सैनी हित इस चाहते हैं विषय या पर जो अपना स्वयं स्टैंड को क्लियर करें। देखिए हिंदू पूरी मानते रिपोर्ट। हैं। जय श्री राम। आशा है सभी सनातन धर्म प्रेमी, खासकर हमारे जो ब्राह्मण भाई हैं, वह इस वीडियो संदेश को बड़े गंभीरता से लेंगे और भविष्य की चिंता करते हुए जो ब्राह्मण समाज के हित चाहते हैं या सनातन धर्म का हित चाहते हैं या जो स्वयं को हिंदू मानते हैं, वह इस वीडियो संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करेंगे। साथियों, आप पिछले लंबे अरसे से देख रहे हैं कि राजकुमार सैनी जैसा एक नशेड़ी, सस्ता नशा करने वाला एक नशेड़ी, आदतन अपराधी, वो निरंतर बार बार लगातार ब्राह्मणों के ऊपर, हमारे देवी देवताओं के ऊपर, हमारे अन्य व्यवस्थाओं के ऊपर वह लगातार शब्दों के माध्यम से हम लोगों को अपमानित करने का कार्य कर रहा है। मैं अपने उन सभी लोगों को, उन सामाजिक संस्थाओं को, के प्रतिनिधियों को, उन हमारे समाज के पगड़ीधारियों को और उन लोगों को जो सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक संगठन चला रहे हैं, जिनको ब्राह्मण वोट लेने के लिए तो चाहिए, जिन्हें उनकी जय जयकार कराने के लिए तो ब्राह्मण चाहिए, उनकी टेंट कुर्सी, उनकी अन्य व्यवस्थाओं का प्रचार प्रसार करने के लिए तो ब्राह्मण चाहिए। लेकिन जब ब्राह्मणों के ऊपर इस तरह के आदतन अपराधी राजकुमार सैनी जैसे लोग जब कटाक्ष कर रहे हैं, जब वह उनको सीधा सीधा ये बोल रहे हैं कि कर्मकांडी ब्राह्मण जब शादी कराते थे तो दुल्हन को 3 दिन बरतते थे, इस तरह के बयान देकर वे ब्राह्मणों को बलात्कारी साबित कर रहे हैं। या वह सीधा कहते हैं कि राम ही काल्पनिक थे, इसका मतलब तो रामायण ही नहीं हुई। वो ये कहते हैं कि महाभारत के सारे पात्र काल्पनिक है, मतलब सीधा हमारे सनातन धर्म को वो आघात कर रहे हैं। उसके बाद अभी पीछे उनके और लगातार बयानों के साथ साथ हाल ही में उनका एक और बयान आया जिसमें वह फिर ब्राह्मणों को जो है मनुवादी सोच या आदि आदि इन विषयों के साथ जोड़ते हुए वो पाखंडी, दुराचारी, पता नहीं क्या क्या, न जाने क्या क्या वह लगातार बोल रहे हैं। और मैं स्तब्ध हूँ, मैं आहत इस विषय से हूँ कि एक जगह के ऊपर जमीन के लिए तो दो दो कार्यक्रम कर कर ये लोग राजनीति कर रहे हैं, चाहे वो नवीन जयहिंद है, चाहे वो अरविंद शर्मा है, चाहे वो कोई है। हमारे समाज में बैठे हमारे समाज के पगड़ीधारी जो इनके कार्यक्रमों में झंडे ले लेकर जाते हैं, चाहे वो सुरेंद्र बड़ोत्ता जी है करनाल के प्रधान, चाहे वो हमारे भाई पवन पहलवान हैं, चाहे वो और लोग हैं, लेकिन इन विषयों के ऊपर, इन समस्याओं के ऊपर जिनमें उनकी नैतिक नहीं, उनकी सामाजिक नहीं, उनकी हर प्रकार की जिम्मेवारी, पहली जिम्मेवारी इन लोगों की बनती है कि ये लोग आकर इसके ऊपर विरोध करते, लेकिन ये मूक दर्शक बनकर बैठे हैं। यह तो इतना भी नहीं कर पा रहे कि एक संस्था पंडित जी फाउंडेशन और सनातनी सेना फाउंडेशन, जो कि लगातार इन विषयों को सोशल मीडिया के माध्यम से, अलग अलग चैनलों के माध्यम से लोगों तक प्रचारित कर रही है, उन लोगों को जगाने का प्रयास कर रही है, लेकिन ये कुंभकर्ण रूपी निद्रा में मस्त ये जो हमारे समाज के पगड़ीधारी हैं, ये जो हमारे समाज के खुद को अग्रणीय मानने वाले हैं, ये जो साबित कर रहे हैं कि मैं फलानी सभा का पूरे हरियाणा का प्रधान, मैं फलानी सभा से पूरे हरियाणा का नेता, मैं पूरे, इस प्रकार से जो खुद को जो साबित करने का जो ये प्रयास कर रहे हैं, इनमें से एक भी व्यक्ति आगे आकर कार्य नहीं कर रहा। और सुनिए, और जो गंभीर विषय है, एक ग्रुप है जिसको पहले वह ग्रुप का नाम रखा हुआ था कि मिशन 2019 राजकुमार सैनी मुख्यमंत्री। अब उस ग्रुप का नाम बदलकर 2029 मुख्यमंत्री नायब सैनी कर दिया गया।
हमें कोई आपत्ति नहीं है, हमें नायब सैनी जी से बिल्कुल बिल्कुल कोई आपत्ति नहीं है। नायब सैनी जी बेहतरीन काम कर रहे हैं, लेकिन आपत्ति किस विषय पर है कि ना तो कोई भी सैनी समाज का, हमारे भी कोई भी सैनी समाज से कोई भी प्रतिनिधि इनके ऊपर बोल रहा है कि राजकुमार सैनी गलत कर रहा है, जबकि उस ग्रुप में वही लोग जो पहले राजकुमार सैनी की जय जयकार कर रहे थे, वो अभी भी राजकुमार सैनी की अगर कोई पोस्ट होती है उसके ऊपर जय जयकार करते हैं। ब्राह्मणों को मनुवादी बता रहे हैं, खुले तौर पर वे लोग ब्राह्मणों को गालियां दे रहे हैं और उसकी हर पोस्ट उसमें शेयर होती है और उसमें उन लोगों के कमेंट आते हैं, और वही लोग माननीय नायब सैनी जी की भी जय जयकार कर रहे हैं। और इधर माननीय नायब सैनी जी इस विषय के ऊपर एक शब्द नहीं बोल रहे। आप ब्राह्मण सम्मेलनों में जाकर, आप जन्मोत्सव पर जाकर जब आप जय जयकार के उद्घोष करा रहे हो, जो नायब सैनी जी अपनी जय जयकार करा रहे हैं, सब कुछ करा रहे हैं, और ब्राह्मणों ने पूरा मान सम्मान दिया, क्या उनकी नैतिक जिम्मेवारी नहीं बनती है एज ए मुख्यमंत्री? क्योंकि वह मुख्यमंत्री केवल एक समाज के नहीं है, वह पूरी 36 बिरादरी के, पूरे हरियाणा के मुख्यमंत्री है। और हरियाणा का अगर ऐसा दोगला नेता राजकुमार सैनी, एक नशेड़ी, एक आदतन अपराधी, अगर बार बार इन विषयों के ऊपर बात कर रहा है, वह बार बार समाज को, 36 बिरादरी के भाईचारे को तोड़ने का काम कर रहा है, कभी जाटों के खिलाफ बोलता है, कभी राजपूत समाज के खिलाफ बोलता है, कभी हमारे देवी देवताओं के खिलाफ बोलता है, तो क्या भाजपा सरकार की या भाजपा के शीर्ष नेतृत्व की या जो भाजपा से जुड़े हुए छोटे से लेकर बड़े पदाधिकारी है, क्या उन लोगों की यह जिम्मेवारी नहीं बनती कि वो इस विषय के ऊपर बोले? और ये तो एक सामाजिक विषय है, उसमें केवल भाजपा ही क्यों, जो दूसरे दलों में बैठे हुए लोग हैं, चाहे वे लोकदल के नेता हैं हमारे अभय सिंह चौटाला जी, उनका भी कोई बयान नहीं आया, ना अभी तक को भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी जो कांग्रेस का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, और कांग्रेस